तो कभी किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने जो है एक कहने का मतलब आस्था पर जाति भारी पड़ गई। जाति भारी पड़ी। उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट भी कराया था, जिसमें सर्वे रिपोर्ट में उनको पता चल गया था कि जो है जाति समीकरण से जीता जा सकता है। तो पासी समाज के लोग काफ़ी वोटर हैं, तो ये उन्होंने अपना उस पर अध्ययन किया था। तो उनको राम जी अगर राम मंदिर बनाए हैं तो राम जी ने ही हरा दिया है, केवल इसके लिए कि चिंतन कीजिए कि आखिरकार अयोध्या जैसी बड़ी सीट पर बीजेपी अगर हारी है तो उसके पीछे उनका अहंकार है। लोगों से ठीक से बात ना करना, लोगों की सुनवाई ना करना, यहाँ तक कि प्रत्याशी बदलने के लिए भी लोगों ने सुझाव दिए थे, उस पर भी चिंतन नहीं हुआ। सबको लगा कि राम क्या लगता है कि प्रत्याशी भी इसमें एक मूल कारण रहा है? ये भी एक कारण है। अगर प्रत्याशी बदल देते तो जो लोगों का और अन्य बातों को लेके गुस्सा थी ये इतना बड़ा अंतर नहीं है। हमको क्या लगता है कि प्रत्याशी बदलने से कमी पूरी की जा सकती थी? बिल्कुल पूरी की जा सकती थी। अवधेश प्रसाद जी भी जो है 9 बार विधायक रहे हैं, 6 बार मंत्री रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं। तो वो हो गई सत्ता परिवर्तन होती है तो चिंतन करना पड़ेगा। और अयोध्या ही नहीं हारी है, पूरे उत्तर प्रदेश में भी हालत बहुत बुरी है। विरोध किया, उन पे FIR हो गई। तो ये FIR का डर, बुलडोजर का डर से नहीं जनता जो है डरने वाली है। उसको चाहिए इंसाफ फ्री। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक गलती की। मुलायम सिंह यादव जो 1990 में जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो अयोध्या गोलीकांड में उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई। उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार दे दिया। अगर कारसेवकों पर गोली चलाने वाले को पद्मश्री पुरस्कार आप देंगे तो जनता तो आपसे नाराज़ होगी। 32,000 करोड़ परियोजनाओं के बाद, इतना विकास करने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देने के बाद भाजपा आखिर अयोध्या में हार गई। आखिर क्यों? इस प्रश्न का हम उत्तर जानना चाहेंगे अयोध्या के स्थानीय पत्रकार और राम जन्मभूमि आंदोलन को जिन्होंने 30 वर्षों से अपनी आंखों से देखा है, मुख्य गवाह रहे हैं। अगर आपका मैं परिचय सही में देना शुरू कर दूंगा तो अभी समय सारा व्यतीत हो जाएगा। अयोध्या कचहरी में संजोग से बड़े भैया महेंद्र त्रिपाठी जी मिल गए। आपसे सर जानना चाहेंगे भैया, क्योंकि आपको जल्दी है, कहीं जाना भी है, कि भाजपा आखिर क्यों हारी? चूँकि लोग कहीं न कहीं अपना उत्तर दे रहे हैं तो कहीं न कहीं विचारधारा उनकी जुड़ी है, लेकिन एक पत्रकार जो है निरपेक्ष होता है, यही अपेक्षा करता हूँ। क्या कारण रहा भाजपा के हारने का? उसकी तैयारी बहुत ही कमज़ोर थी और लगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है तो वो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में, अगर उनकी दुनिया में भी सीट होगी तो जीत जाएंगे। जी। तो कभी किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए और न्याय करना चाहिए। जब कहीं अन्याय होने लगता है तो अपने आप ही जो है उसका कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप कुछ छिपा रहे हैं? हम छिपा इसलिए रहे हैं कि हम राम की नगरी हैं, अयोध्यावासी हैं। यही सब पे आरोप लग रहा है कि अयोध्या ने हरा दिया। अयोध्या को जो है बुरा भला कहा जा रहा है, इनके निवासियों को बुरा भला कहा जा रहा है। सच्चाई ये है कि जो है यहाँ जो शहादतगंज से लेके लता चौक तक जितनी भी चौड़ीकरण में जो लोग उसके दायरे में आए और वो जो है मतलब उसमें उनसे बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई, वादे भी किए गए कि अगर आपकी दुकानें जा रही हैं तो आपको इसके बदले दुकान दे दी जाएगी, तो कोई कष्ट नहीं होगा। बाकायदा इसके लिए तहसील से जो है जो उनके कर्मचारी थे सबसे फार्म भरवाए और सबको ये लगा कि कोई बात नहीं, जा रही है तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोगों को मौके पे तत्काल मलहम के रूप में उसको मिल रहा है। क्योंकि वो रकम ऐसी नहीं थी कि उससे आप कुछ निर्माण कर सकते, कुछ कर सकते हैं। केवल आप अपने ही दुकान में रखे सामानों को अपने घर पर या कहीं अन्यत्र रखेंगे तो कहीं भी लेके जाएंगे तो आजकल इतना कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो ये इस टाइप का दिया गया और लोग लगा कि मिल जाएगा। लेकिन जो है 2 वर्ष बीत गए, मंदिर उद्घाटन भी 22 जनवरी को हो गया और जब दुकान देने का समय आया दुकानदारों को, तब ये बताया गया कि साहब आपको अयोध्या विकास प्राधिकरण आपको दुकान देने की और तैयार है। उसके कॉम्प्लेक्स बन गए हैं और कॉम्प्लेक्स जो है टेढ़ी बाज़ार चौराहे पर और अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास
बना दिए गए और बहुत बेहतरीन तरीके से जब आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ कोई जो है मार्केट बहुत अच्छी अयोध्या में सौंदर्यीकरण के हिसाब से हो गई है। पर वो सौंदर्यीकरण की कीमत कॉमर्शियल के रूप में अयोध्या से वसूली जाएगी ये किसी को नहीं पता था। लेकिन जब अयोध्या विकास प्राधिकरण में हम लोग जब आवंटन किया गया कि जाइए आप अपनी दुकान ले लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग बहुत खुश हो गए और खुशी के मारे हम लोग एक दूसरे को मुंह मीठा कराए। घर में भी गए तो 1 किलो मिठाई लेके गए कि तुम लोग कह रही थी करे दुकान अब नहीं जल्दी मिलेगी, तो आप देखिए मिल गई है। और 357 नंबर दुकान हमें ही अलॉट हो गई। तो हमको लगा कि अब कौन सा व्यवसाय करें, चलिए उसकी भी सोचने लगे, लेकिन पहले सोचे कि पहले दुकान तो ले लें। गए अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण में, तो वहाँ पर उन्होंने एक एफिडेविट पकड़ा, कहीं इसको पढ़िए अच्छी तरीके से और इसके अनुसार जो इसमें फॉर्मेलिटीज़ मांगी जा रही है दे दीजिए। जब पढ़े तो मेरे होश उड़ गए कि उसमें तो ये लिखा है कि 30 वर्ष के लिए आपको लीज पे दी जा रही है और दुकान के मालिक नहीं होंगे, दुकान का मालिक अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण होगा। और उसमें जो भी जीएसटी और नगर निगम टैक्स और जो रजिस्ट्री आप कराएंगे दुकान की उसकी फ़ीस और बिजली कनेक्शन ये सब आपको अलग से अदा करना है। तो मुझे जो दिया गया वो 15,27,600 लमसम का ऐसा कुछ हमको बताया गया। ये तो मुझे लग गया कि लगभग 20 लाख रुपया हमें भी अदा करना है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैंने सोचा कोई बात नहीं, जाएं बैंक से लोन ले लें और काम बन जाएगा। बेरोज़गारी है ही है, पत्रकारिता करते ही हैं। बड़ा हमें भी घमंड था कि हमने जो है राम मंदिर के आंदोलन के जो मुकदमे चले हमने उसमें गवाहियाँ दी हैं और जो भी सारे सबूत हैं न्यायालय में दाखिल किया है, तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी राम भक्त हैं और राम भक्तों की सरकार है, तो दुकान मिल ही जाएगी। बहुत खुश थे। लेकिन जब बैंक गए तो बैंक वालों ने भी हमको जो है कह दिया कि अरे आप तो दुकान के मालिक हैं नहीं। तो दुकान के मालिक या मकान के मालिक को लोन मिलता है, ना कि आप वहाँ लेने जा रहे हो। तो फिर वहाँ से भी निराशा हुई। फिर उसमें साफ साफ लिखा था 3 महीने के अंदर यदि आप नहीं ले पाएंगे तो जो है ये मान लिया जाएगा कि आप ले नहीं पाए। तो मुझे लगता है कुछ अधिकारियों ने इस तरीके से कुछ योजना बनाई कि जैसे आम अयोध्या वासी इसको ले ही न पाएँ और कहीं न कहीं वो ऐसे ही उनका हुआ भी। अब बाहर के लोग आके इसको ले लिए हैं, पूंजीपति। अयोध्या कोई लोकल को दुकान ही नहीं मिली है, बाहरी ये तो अयोध्या की स्थानीय समस्या है। 4 विधानसभाएं और हैं ये तो, और जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ अयोध्या जीती भी। मैं समझ गया कि आप किस विषय पे आ रहे हैं। ये तो थी हम लोगों की जन समस्याएं। जी जी। लेकिन अयोध्या हारी नहीं, अयोध्या जीती। अयोध्या विधानसभा में बीजेपी जीती हुई है, कुप्रचार किया जा रहा है। केवल 4 विधानसभाओं में वो हारी है, वो है विधानसभा, मिल्केपुर और बीकापुर और रुदौली। यहाँ पे जातीय समीकरण भारी पड़ गया और पासी समाज के लोग जो है अवधेश प्रसाद पर विश्वास किए और इसका बाकायदा जो है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने जो है एक कहने का मतलब आस्था पर जाति भारी पड़ गई। जाति भारी पड़ी। उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट भी कराया था जिसमें सर्वे रिपोर्ट में उनको पता चल गया था कि जो है जातीय समीकरण से जीता जा सकता है। तो पासी समाज के लोग काफ़ी वोटर हैं, तो ये उन्होंने अपना उस पर अध्ययन किया था, तो उनको जीत मिली। और परिवर्तन हमेशा हर जगह होता है, तो परिवर्तन हो गया है। अब लोग लल्लू सिंह को और बीजेपी को बुरा भला कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब राम जी अगर राम मंदिर बनाए हैं तो राम जी ने ही हरा दिया है। केवल इसके लिए कि चिंतन कीजिए कि आखिरकार अयोध्या जैसी बड़ी सीट पर बीजेपी अगर हारी है तो उसके पीछे उनका अहंकार है। लोगों से ठीक से बात ना करना, लोगों की सुनवाई ना करना, यहाँ तक कि प्रत्याशी बदलने के लिए भी लोगों ने सुझाव दिए थे, उस पर भी चिंतन नहीं हुआ। सबको लगा कि राम मंदिर। क्या लगता है कि प्रत्याशी भी इसमें एक मूल कारण रहा है? ये भी एक कारण है। अगर प्रत्याशी बदल देते तो जो लोगों का और अन्य बातों को लेके गुस्सा थी, ये इतना बड़ा अंतर नहीं है। हमको क्या लगता है कि प्रत्याशी बदलने से कमी पूरी की जा सकती है? बिल्कुल पूरी की जा सकती थी। और यही तो हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने इस पे बाकायदा रिसर्च किया, उसने सर्वे कराया और उसको पता चल गया कि पासी समाज का ज़्यादा वोट है। इसलिए पासी समाज के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी भी जो है 9 बार विधायक रहे हैं, 6 बार मंत्री रहे हैं
और वो समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर हैं। तो वो हो गई सत्ता परिवर्तन होती है तो चिंतन करना पड़ेगा। और अयोध्या ही नहीं हारी है, पूरे उत्तर प्रदेश में भी हालत बहुत बुरी है, देश में भी हालत बुरी है। तो कहीं न कहीं बीजेपी को जो है एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय दिया है। आज बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री जी तीसरे कार्यकाल में आ गए हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल वहाँ भी कहीं दूसरे के पास है। तो सरकार चलेगी, लेकिन चिंतन करना पड़ेगा कि राम राम करने से काम नहीं चलेगा। रोटी दीजिए, मकान दीजिए, रोज़गार दीजिए। अगर ये सब नहीं होगा और महंगाई बढ़ती जाएगी तो कोई भी पार्टी है, कोई किसी की बपौती नहीं है कि आप हमेशा आप जो है भावनात्मक जो है धार्मिक मुद्दे उठा करके केवल आप लोगों को भ्रम फैलाएंगे। काम कीजिएगा तभी आपके साथ न्याय होगा। और मुझे लगता है कि जनता ने जो संदेश दिया है उससे सबक सीखना चाहिए बीजेपी को और विकास करना चाहिए। अवधेश प्रसाद जी को भी ये हमें कहना है कि वो भी भ्रम में न रहें कि आज पासी समाज ने जिता दिया है तो वो अगर काम करेंगे तभी उनकी जनता जो है फैज़ाबाद लोकसभा में उनके साथ दिखाई पड़ेगी, नहीं अगला चुनाव उनके भी खिलाफ हो जाएगा। तो काम करना पड़ेगा, जो जिसकी समस्याएं हैं उसको निवारण करना पड़ेगा। तमाम भूमाफियाओं ने यहाँ ज़मीन कब्जा कर लिया, उनकी सुनवाई नहीं हुई और तमाम जिन लोगों ने विरोध किया उन पे FIR हो गई। तो ये FIR का डर, बुलडोज़र का डर से नहीं जनता जो है डरने वाली है। उसको चाहिए इंसाफ फ्री। ये नहीं है कि आप बीजेपी के हैं तो आप उनके हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई ना हो, आपका विपक्षी कमज़ोर है तो उस पर फर्जी मुकदमे डाल दीजिए। तमाम फर्जी पत्रकारों के विरुद्ध मुकदमे पत्रकारों पे हो गए, तमाम इस तरह से हो गए। तो बिना जांच पड़ताल किए सारे मुकदमे हो गए और जिन पे जांच करनी चाहिए जांच ही नहीं हुए। तो प्रश्न चिन्ह उठ गया है। तो अब योगी जी को भी सोचना पड़ेगा और सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये पब्लिक है, सब जानती है, उसको सब दिखता है कि अगर उसको साथ अन्याय हो गया और उसकी रोजी रोटी ही चली गई तो दुआ तो देगा नहीं, बद्दुआ ही देगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि झटका तो सबको लगा है, पूरी दुनिया में लगा है, हमको भी लगा है। हम लोग राम की नगरी में हैं और राम की सीट यदि कोई हार गया, 25 वर्षों तक कमल का फूल खिला रहा, कमल का फूल अचानक मुरझा गया और वहाँ साइकिल आके दौड़ गई। और जिस पार्टी ने कारसेवकों पर गोली चलवाई वही पार्टी जीत गई। इसका भी एक कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक गलती की। मुलायम सिंह यादव जो 1990 में जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो अयोध्या गोलीकांड में उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाई। उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार दे दिया। अगर कारसेवकों पर गोली चलाने वाले को पद्मश्री पुरस्कार आप देंगे तो जनता तो आपसे नाराज़ होगी। तो ये कहीं कुछ ऐसे संदेश जनता में गए हैं देश दुनिया में, जैसे लगा है कि ये सब केवल टीवी चैनलों पर भाषणों पे दिख रही है। वास्तविकता ये है कि सब एक हैं, यानी हमाम में सब नंगे हैं। तो क्या है सच्चाई, क्या है जो है गलत, जनता ने वर्षों से देख लिया है, समझ में आ गया है कि जो सच है उसी के साथ पब्लिक रहती है। पब्लिक ने जो न्याय दिया है वो सर्वोपरि है और इसको जो है सभी को स्वीकार करना चाहिए। ज़्यादा टीका टिप्पणी विरोध नहीं करना चाहिए। मुझे तो अभी कल एक वीडियो दिखाई पड़ा जिसमें राजू दास जी कह रहे हैं कि जो है यहाँ के DM SP चोर हैं। अजीब और गरीब उनका बयान है, वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो ये मतलब शर्मनाक ये भी बात है कि किसी भी ज़िले के DM SSP को अगर आप चोर कह देंगे तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा। जितने भी पीड़ित लोग होते हैं DM SSP के पास ही जाते हैं, उनके नीचे के अधिकारी लोग जांच करते हैं, वहाँ तो सवाल उन्होंने यही उठा दिया। तो ऐसा सवाल, ऐसा वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए। इससे सरकार की छवि धूमिल होती है और ख़ासकर वो योगी सरकार से जुड़े हुए हैं और हनुमानगढ़ी जैसे पीठ के पुजारी हैं। तो इतना अहंकार या इतना बड़बोलापन किसी के अंदर नहीं होना चाहिए कि जो है बाद में आपकी किरकिरी हो और आप कानून के शिकंजे में आ जाएं। एक दायरे में विरोध करना चाहिए, एक दायरे में अपनी भाषा बोलनी चाहिए। मैं तो यही इतना कहूँगा कि संयम रखना चाहिए। आप हैं बड़े भैया महेंद्र त्रिपाठी जी, जो कि राम आंदोलन से जुड़े रहे, इन्होंने कवर किया। चूँकि आपने पत्रकारिता धर्म का पालन किया, गवाह भी रहे।
लेकिन यह है कि इनका कहने सिर्फ निष्कर्ष दो निकलता है। पहली चीज़ तो आस्था पर जाति भारी पड़ी, और दूसरी चीज़ कहीं न कहीं यहाँ जो प्रत्याशी उतारा गया वो भी उत्तरदायी रहा इसमें, और से बहुत से कारण रहे। चूँकि जो तोड़ फोड़ रही वो अलग बिंदु एक अलग ही रहा, लेकिन कहीं न कहीं पद्मश्री पुरस्कार मुलायम सिंह को देना, जो कि निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाने का आरोप भी रहा, ये भी उत्तरदायी रहा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।